मीटिंग में, तमिल सेशन में बहुत अच्छी बात हुआ है। एक ही बात हुआ है, हमने वो मीटिंग लेट शुरू किया क्योंकि पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में बहुत कुछ बात हो रहा था, उसको मैं रोकना नहीं चाहता था। बहुत सारे लोगों को डाउट आया था, वो टैक्सेशन के बारे में सब बता रहा था, और एक गड़बड़ चीज हुआ, सुबोध कुमार जी बहुत बात किया था, तो ये सब हुआ, इसलिए अशोक वाजपेयी जी भी आके बात किया था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, और वही डिले इधर भी हो गया। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं, तमिल में लेट हो गया तो भी बहुत पावरफुल मैसेज परमात्मा ने दिया। परमात्मा का दिया हुआ पावरफुल मैसेज ये है कि आपको अद्भुत चीज आपकी जिंदगी में चलना चाहिए, तभी आप परमात्मा को समझेंगे। परमात्मा को पक्का आपके हृदय में आना है और परमात्मा का शक्ति को आप समझना है, तो आप जरूर जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत चीज आपकी जिंदगी में देखना है। मैं अद्भुत चीज ये बोलता हूं, आप सक्सेस क्या है ये समझिए अच्छी तरह। किसी आदमी को किसी आदमी को हराना सक्सेस नहीं है, नहीं, उसमें सक्सेस नहीं है। आप कभी नहीं सोचना पीवीसी मेहता में हम किसी दूसरे को हराता है, किसी दूसरे आदमी से झगड़ा करते हैं, नहीं, बुरा शक्ति के पावर से झगड़ा करते हैं। आपको मालूम है, मैं कभी भी एक आदमी को हरा के खुश नहीं होता हूं, लेकिन वो आदमी में आके गले लगाएंगे, वही सक्सेस है, वही बुरा शक्ति को हराना है। इसलिए थोड़ा टफ रहेगा, टफ बात करेगा, कुछ बोलेगा, ये सब करेगा, क्यों मालूम है? वो आदमी सुधर के आ जाएंगे सोच के। कैसे भी वो आदमी सुधर के आ जाएगा, कैसे भी वो आदमी मुझे गला लगेगा, ये सोच के हम करते हैं। हम कभी भी झगड़ा नहीं करते। ये रफ बात, बहुत रफ बात, स्ट्रेट बात क्यों बोलते हैं? वो कभी भी सुधर के आना है। आप यकीन नहीं करेंगे, नौशद अजय मोहित मुझे 4 महीने तंग किया, 4 महीने। उनको पूछ लीजिए कितना गाली दिया, कितना झगड़ा किया मुझसे, मुझे क्या क्या बोला, तुम्हें अक्ल नहीं है बोला, तुम बूढ़ा है बोला, ये बोला, वो बोला, सब कुछ बोला। इधर दिनों में प्रे करते रही, परमात्मा उस हृदय को टच करो। आप यकीन नहीं करेंगे, वो गले लगाया। क्यों गले लगाया मालूम है? मैं उस दिन ही बताया आपको, हमारा 2 घंटे का क्वेश्चन आंसर सुना 15 दिन, इसलिए गले लगाया। ये मेरा जीत है। उनको ऐसा सत्यानाश करके उसको कुछ नहीं करना, ये मेरा जीत नहीं है। इसके बाद बुरा शक्ति क्या क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा जीत होता है जो आके गले लगाता है। तो जो गले लगता है तभी हम जीत पाते हैं, किसी को सत्यानाश करके नहीं। मैं अभी बोलता हूं, दुर्गा को भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक दिन गले लगाएगा। बीच बीच में ऐसा झगड़ा करता था वो, उसको कुछ ना कुछ टीचिंग मिलता था परमात्मा से, जो आके माफी चाहता था। ऐसे ही इस बार भी होना है, ये मेरा प्रार्थना है। मैं किसी को नुकसान, किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, उसको सबक सिखाना चाहता हूं। उनको मालूम होना चाहिए वो बुरा शक्ति के साथ गया है, वो बचना है, वापस आना है। यही मेरा बहुत बड़ा आग्रह होता है, ये आग्रह होता है। हम कभी नहीं खुश होते कोई आदमी सत्यानाश हो जाएगा, नहीं। वो आदमी ऐसा हो गया तो वो बुरा शक्ति के साथ चला जाता है और खराब हो जाता है। लेकिन जब आदमी समझता है कुछ गड़बड़ हुआ है और माफी मांगता है, वापस आता है, तो परमात्मा खुश होता है, और वो भी परमात्मा को फिर अच्छी तरह ढूंढता है। हमारे से झगड़ा करके वो दूर चला जाएगा, वो बुरा शक्ति के हाथ में अच्छी तरह फंस जाएगा।
आप नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, सच्चाई बोलता हूं, मैं दुर्गा के लिए रोता हूं। उनको बुरा शक्ति इतना इतना असर करता है, इतना अटैक करता है, ये क्या करता है उसको खुद मालूम नहीं है। वो एक दिन माफी मांग के आके मुझे गला लगाना है, ये गलत मानना है। ये मैं प्रार्थना करता हूं। मैं कभी नहीं प्रार्थना करता हूं वो सत्यानाश हो जाना है, नहीं, कभी भी हमारे दिल के अंदर से कभी नहीं आता है ये, किसी के पास भी नहीं आता है। किसी के बारे में भी ऐसा नहीं, बड़ा दुश्मन को भी मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। दुबई में एक खराब आदमी ने मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया। मैं आत्महत्या करने तक गया, लेकिन उस आदमी से गुस्सा नहीं किया। अभी भी उसके बारे में सोचते ही मैं सोचता हूं, वो ऐसा नहीं किया तो मैं परमात्मा को नहीं देखता। वो किधर भी वो अच्छा हो जाए। वो माफी मांगे एक दिन और मुझे आके गले लगे। बहुत खराब आदमी है, उसको भी मैं ऐसे ही सोचता हूं। ये परमात्मा चाहता है, आप समझ रहे हैं, ये परमात्मा चाहता है। परमात्मा ये नहीं चाहता है हम आप किसी को सत्यानाश करो बोलेगा परमात्मा खुश होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन वो सिखाता है, सबक सिखाता है, उसको गड़बड़ करता है, बहुत परेशानी आता है, मुश्किल आता है। लेकिन हमें एक ही उद्देश्य है, जितना भी हो जाए मुश्किल नहीं, कितना तकलीफ भी उठाए मुश्किल नहीं, ये परमात्मा को ढूंढ लेगा, बस बस काफी है। इस दुनिया में कितना भी उसका नाम भी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, मुश्किल नहीं है, लेकिन आखिर में वो परमात्मा को ढूंढना है। ये ये आखिरी वो लेवल पे आना है बोल के वही प्रार्थना करते हैं। तो आप समझिए, अच्छी तरह समझिए। सॉरी 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 सॉरी, माइक ऑफ कर दिया था ऐसे ही। सॉरी, मुझे समझ में आ गया, आप एंडेस किया। देखिए, बुरा शक्ति एक आदमी को खराब करता है, लेकिन ये उससे हम क्या करना है, वो बुरा शक्ति से उसको बचाना है। वो बुरा शक्ति के पावर से मुझे हमें अटैक करता है, तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है, उसको अटैक करते टाइम भी आप उसको अटैक करना है, वो जो भी बोलता है उसको वापस देना है, सब कुछ करना है। मैं नहीं बोलता हूं झगड़ा मत करो, झगड़ा करो, सब कुछ करो, लेकिन आपके हृदय के अंदर उसको बचाने का मन होना चाहिए, बचाने का मन होना चाहिए। कैसे भी उसको बचना है, वो बचना है बुरा शक्ति से, बस ये उद्देश्य आपके अंदर रख के आप कुछ भी अटैक करेंगे, परमात्मा आपको दोषी नहीं मानेगा। परमात्मा उसको एक सबक सिखाएगा और सीधा लेके आएगा। आपको मालूम है, ये सुबोध कुमार जी मुझसे झगड़ा किए थे, मालूम है आपको, वो भी झगड़ा किए थे। वो मुझे पूछते थे आपका कार्डिनल रूल मालूम है, ऐसा पूछते थे। मैंने छोड़ दिया, मैं मैसेज भेजता रहा, मैसेज भेजता रहा। तो एक दिन मैसेज सुन के नमस्ते भेजा, उसके बाद धीरे बात किया, धीरे धीरे बात किया, और उसके बाद बोला आप कुछ सच्चाई बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दे, मैं और सुनना चाहता हूँ, मैं मीटिंग में आता हूँ, ऐसा बोल के आया और गले लगाया। इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं हम जब गले लगाते हैं। हम अगर वो आदमी सत्यानाश हो गया, दुख होते हैं,
क्यों मालूम है? वो फिर परमात्मा को कभी नहीं ढूंढेगा, वो फिर परमात्मा से पास भी नहीं आएगा। बुरा शक्ति उसको पूरा उठा के लेके जाएगा। अगर वो 90% में है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो 10% में है, जरूर तकलीफ सब लेके वापस आ जाएंगे। जिस दिन वापस आ जाएंगे, उस दिन आपको 10 करोड़ मिला हुआ जैसा लगेगा। उससे ज्यादा खुश दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारा खुश ऐसा देखा है। बहुत सारे लोग आके गले लगाए, जो मुझे खराब बोलते थे, ये कट्टर विरोधी बनते थे और बहुत खराब हमें बोलते थे, वो आदमी जब आके गले लगाता है, मेरा मेरा रोने को बंद नहीं कर सकता। प्यार से फुट फुट के रोते हैं परमात्मा का प्यार को सोच के। आप प्लीज वो फॉलो करने का ट्राई करें। इसलिए ये समझना बहुत बहुत मुश्किल है कि कैसे आप ये करेंगे। ऐसा नहीं, आप बहुत शांत होके, समाधान होके और उनको पांव पे पड़ के नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसमें वो ठीक नहीं होएगा। वो करेक्ट होते जैसा होके आपको अटैक करेगा फिर। इसलिए आप हमेशा हमेशा परमात्मा को ऐसा ढूंढें कि दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, दोस्त बना सकेंगे। ये देखें आप, इसका प्रयास करें। मैं वही बोलता हूं, वो कैसा है बताता हूं मैं। ये ऐसा नहीं है कि उसका सारा सारा थप्पड़ मारता है, वो लेते चुप चुप रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग गलत मानते हैं इसको। ऐसा आप करेंगे ना, वो आपके सर पे बैठेगा और वो सोचेगा बुरा शक्ति जो भी इसका आइडिया दिया है वो सच सही है, तो वो सोचेगा वो सही है, तो कभी नहीं सुधरने वाला है, वो रफ ही रहेगा। लेकिन उनको फोर्स करें, इनको सच्चाई मुंह पे बोले, रफ एंड टफ हैंडल करें उसको, तभी एक दिन माफी मांगे, तभी एक दिन समझेगा ये मैं गलत किया हूं। अच्छी तरह समझिए, बहुत तकलीफ है समझना, क्योंकि हमें जो बताया है कि आप प्यार करो और जो भी करेगा सब संभाल के बैठो, तो परमात्मा खुश है नहीं। मैं क्यों बोलता हूं, अभी बर्दाश्त करके आप बैठेंगे ना, क्या होता है मालूम है? आप बाहर बर्दाश्त करेंगे, अंदर गुस्सा होंगे, अंदर इसके अगेंस्ट आप घृणा रखेंगे और घृणा से आप बढ़ेंगे। इससे आप बचिए, इससे आप बचिए। इसलिए आप क्या करना है, उसको सीधा साधा बोल देना है, तुम गलत हो, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं तुम्हारी एक्टिविटी से नफरत करता हूं। तभी वो सोचने लगेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा, ठीक है मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचेगा, एक दिन गलत मानेगा, फिर आपके गले लगाएगा। इसमें क्या होता है ना, दो चीज होता है, आपको मालूम है इसमें क्या होता है? आपको आप संतुष्ट होते हैं, मन पे संतुष्ट होते हैं और आप टेंशन नहीं लेते हैं। एक बात, वो बहुत बड़ा अच्छाई चीज है आपके लिए, क्योंकि आप कभी नहीं, कभी, क्यों क्यों मीटिंग में नहीं आए आप, क्या हो गया? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, मैं कुछ गड़बड़ हो गया आपको सोचा। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भेज देगा, मुश्किल नहीं, ओके ओके भाई, देख ले। तो मैं क्या बोलता हूं, ये ये
हमें सीखना बहुत तकलीफ है। जब परमात्मा का शक्ति अंदर आएगा ना, तभी आपको समझ में आएगा ये कैसा करना है। जब तक परमात्मा का शक्ति आपके अंदर नहीं आएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा ये कैसा हैंडल करना है, ये कैसा करना है। जब भी आपको कोई आपको तकलीफ देगा, प्रॉब्लम करेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, वो गुस्सा को आप बाहर करवाइए, अंदर ही रखे नहीं। हम अंदर ही रखते ना, वो आदमी को बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। आपका जो प्रॉब्लम है वो निकाल दें बाहर। और इसमें ये एक फायदा है, मैंने अभी अभी बोला आपको, एक फायदा है, वो ऐसे ही बुरा शक्ति के पास चला जाएगा, परमात्मा के पास नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कर देंगे तो कभी ना कभी कुछ सोच के आ जाएंगे, एक बात है। दूसरी बात ये है, आप फ्री हो जाएंगे। देखिए, आप नफरत, गुस्सा हमेशा दिल पे रखिएगा ना, आप कोई परेशानी है, हमेशा वो सोच के रहेंगे, आपका तबीयत ठीक हो नहीं होएगा, ठीक नहीं होगा, आपको गड़बड़ होएगा, आप सिकनेस होएगा, आपको प्रेशर होएगा, आप माइंड में टेंशन में बैठेंगे। अगर आप बाहर निकाल दिया, आप पूरा का पूरा परमात्मा को देख के आप भूल सकता है, भूल सकता है। प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में आप एक्सपीरियंस करो। मैं बोलता हूं, आप कुछ अद्भुत चीज आपके घर में, आपके आपके जिंदगी में होना है बोल के आप प्रार्थना करें, परमात्मा मुझे एक ना एक अद्भुत चीज दिखाओ जो मैं नहीं कर सकता, आप कर। मालूम है क्या होता है, वो करते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। और वो आदमी को सिखाता है, एक पाठ सिखाता है, और आपको तसल्ली देता है, आपको समाधान देता है। वो आदमी भी फिर बच के, वो सब समझ के, गलती मान के आ जाएगा वापस। आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, जो वो गलत किया है उसको मुंह पे बोले, गलत किया है, तभी वो सीखेगा। ये क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं, यीशु मसीह बोला है एक थप्पड़ मारा तो दूसरा दिखाओ, कभी नहीं। ये गलत बोलते हैं, ये क्रिश्चियंस को कुछ नहीं मालूम है वो क्या बोला है। वो सीक्रेट इन लोगों को मालूम नहीं। ये क्रिश्चियन सब जगह बोल के फिरते हैं, हमारा यीशु मसीह ऐसा है, बोला है एक बार थप्पड़ मारेगा तो दूसरा मिलेगा, नहीं, गलत। वो क्या बताया मालूम है, वो इन लोगों को नहीं बताया, दुनिया को नहीं बताया, वो यहूदियों को बताया। यहूदियों बहुत परमात्मा को जानते हैं बोल के घूम रहे थे, तो उनको बताया आप लोगों को परमात्मा नहीं मालूम है। अगर तुम लोगों को परमात्मा मालूम है, परमात्मा को मालूम है, तो तुम क्या करोगे मालूम है, एक थप्पड़ मारे को दूसरा देगा। इसलिए उनको पूछा है, अगर ऐसा करेगा, नहीं करेगा तो परमात्मा नहीं मालूम है। तो परमात्मा को नहीं मालूम है कबूल करो। ये कबूल करने के लिए ऐसा बोला, ये किसी को नहीं बोला एक थप्पड़ मारा तो दूसरा दिखाओ, ऐसा नहीं बोला है। ये नहीं समझते हैं लोग, क्रिश्चियन लोग नहीं समझते। ऐसे ही हमारे धर्म में, हमारा धर्म किधर है, हमारा धर्म नहीं है। हमारा साइवइज्म, वैष्णविज्म में, इसमें क्या बोला है लोगों को पता नहीं। ऐसे ही क्रिश्चियंस को नहीं पता है, यीशु मसीहा ये लोग बोलते हैं उसका नाम यशवा है, यशवा क्या बोला है इन लोगों को पता नहीं। ये लोग बोल के घूम रहे हैं, यीशु मसीहा, हमारा यीशु मसीहा बोला इधर डालेगा तो इधर दे दो, नहीं, इधर मारेगा तो इधर दिखाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये लेके ये लोग पूरा चैप्टर पढ़ना है, वो 3 चैप्टर है, उस 3 चैप्टर में ये बताता है यहूदियों को, ये पागल लोग, हाँ परमात्मा के लोग नहीं हैं, आप परमात्मा के लोग थे, लेकिन आप भी बुरा शक्ति आपको ले लिया, आप लोग सब फेल हो गए। इसलिए आप परमात्मा जो बोलता है वो आप लोग नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं बोलो आप परमात्मा के लोग हैं। ये क्या क्या नहीं कर सकता है मैं बताता हूं। अगर एक आदमी मारता है तो तुम ऐसा दिखाएगा, ऐसा शक्ति है तुम्हारे पास नहीं है।
कभी नहीं है। मनुष्य को कभी नहीं कर सकता है। मनुष्य कभी भी एक बार मारेगा तो ऐसा नहीं दिखाएगा, दूसरा ले दे देगा। वो उसका 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 बलहीनता ऐसी है, इसलिए वो नहीं बोला। और दूसरी बात बोला, ठीक है अभी अभी नहीं समझेंगे, दूसरी बात मैं बोलता हूं तभी समझेंगे। दूसरी बात क्या है बोला है मालूम है? अगर एक लड़की को गलती से देखा है, तुम तुम्हारा आंख फोड़ दो, करोगे तुम? करोगे? नहीं करोगे। इसलिए तुम मत बोलो तुम परमात्मा का आदमी है। ये यहूदियों को सिखा रहा था सबक। इसलिए तुम मत बोलो मैं बड़ा परमात्मा का। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं परमात्मा का आदमी हूं। तो ये पूछा है, अगर तुम आंख फोड़ सकते हो? नहीं। इसलिए तुम मनुष्य हो। मत बोलो मैं परमात्मा को आदमी हूं, नहीं बोलो। परमात्मा तुम्हें चलाएगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये नहीं बोलो कि मैं हूं। जितने लोगों को समझ में आया नहीं मालूम। आपको मालूम है एक पास्टर ऐसा बोलते रहता था एक चर्च में, ए फोड़ दो, फोड़ दो, अभी गलती से देखा है तो ये कान फोड़ दो। ऐसा नहीं बोला वो, यीशु ऐसा नहीं बोला। ये बोलना शुरू कर दिया चर्च में, बोल दो फोड़ दो। क्या हुआ मालूम है? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वैशाख में हुआ है, मैं सुना है, लोग आके बोला है इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसका आंख फोड़ दिया एक दिन। एक गलत उपदेश है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूं, एक थप्पड़ मारेगा तो इधर मारने के लिए हम नहीं दिखाना। हम मनुष्य है, हम इनको समझाना सिखाना। जब मारता है बोलना है तुम गलत मारते हो, तुम गलत हो, तुम सीखो, तुम सही हो जाओ, ये बोलना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हृदय में बोलना है ये आदमी कैसे ही परमात्मा के पास आ जाए। लेकिन बाहर नहीं दिखाना, बाहर रफ भी रहना है, उसको लेफ्ट राइट सेंटर देना है, उसको सीधा करना है, उसको समझाना है ये गलत है, समझाना है उसको। जब गलत मान के आके माफी मांगेगा और गले लगाएगा आपको, तो 1 करोड़ रुपया आता जैसा आप सोचेंगे। लेकिन तब तक उनको कोई कोई लीनियंसी नहीं देना है, टफ एंड रफ ही रहना है। आपके पास सच है, आपके पास न्याय है, आप पक्का रहना है और इस आदमी को सीधा करना है। वो आदमी आपसे माफी मांग के एक दिन आएगा। ये मैंने देखा हूं सब जगह। सुबह कुमार जी से देख ले, पूछ ले। वो और हम गुस्से में थे और हमसे बोले थे कुछ, मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी गुस्से में किया, मैं शाउट किया कर दिया। लेकिन उस दिन से हम प्रार्थना करते थे, परमात्मा सुबोध कुमार जी को वापस लेके आओ। एक दिन बोला मुझे अच्छा लगता है, मैं आपका मैसेज सुनता हूं। इतना खुश हुआ, इतना रोया मैं और बिना में अंदर, परमात्मा का प्रेम देखे। ऐसे ही अजय मोहित वापस आया, इतना खुश हुए हम दोनों। इसीलिए इतना गुस्सा हुआ मैंने, उस आदमी को फिर से लोग डिस्ट्रॉय किया। मैं नहीं सह सकता, क्योंकि 4 महीने इस आदमी के बारे में प्रार्थना कर रहे थे और यह आदमी सीधा होके आ रहा था, हमें गला ला रहा था। ये आपको इस बात क्यों बोला है? आप एक कभी नहीं सोचना कोई आपको कुछ बोलेगा और आप चुप रहेंगे। नहीं नहीं, उनको वापस दे दें और हृदय में मत कर रखे, यही प्रॉब्लम है। लेकिन वापस देते रहना, कभी भी छोड़ना नहीं उसको। जब तक वो गलती मानेगा तब तक नहीं छोड़ना, प्यार नहीं दिखाना। लेकिन हृदय में इंतजार करना, एक दिन परमात्मा कुछ अद्भुत चीज करेगा, यह आदमी वापस आ जाएगा, निगले लगाएगा, वो गलती मानेगा। तब तक मैं परमात्मा से प्रार्थना करेगा, लेकिन कठोर रहेगा उसके साथ, रफ एंड टफ ही रहेगा। ये लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते ना? परमात्मा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, यही कारण है। फिर से वही आके बैठेंगे हम, परमेश्वर को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते हैं। अगर ये जानते हैं, उनको नॉलेज मिलेगा कैसे हैंडल करना है,
इसलिए बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप रफ एंड टफ है, आप ऐसा बात करते हैं, वैसा बात करते हैं, रफ है आप। ये कौन बोलते हैं मालूम है? दुनिया लोग बोलते हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते, विघ्नेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग बोलते हैं मुझे आप कठोर है। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं वो लोग समझते हैं मैं कितना प्यार करता हूं। ये किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हृदय से परमात्मा से आप एकजुट है तो आप किसी को अपने बारे में बता के अच्छा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनके साथ रहेंगे बस काफी है। इसलिए ये सारी बात आप समझना है, बहुत मुश्किल है। परमात्मा को ढूंढेंगे, पास जाएंगे ना, तभी पता चलेगा ये क्या है। इसलिए मैं दुनिया में बहुत रफ एंड टफ हूं। अभी पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में देखा और पीवीसी मेटा में लोगों से कैसा मैं बर्ताव कर रहा हूं, ये देखे आप नहीं समझना कि ये दुनिया का मनुष्य है, ये नहीं, कभी नहीं। सिर्फ परमात्मा का काम करने के लिए वो पीवीसी मेटा अच्छी तरह चलना, उधर कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, लोगों से बुरा नाम ले लेता हूं, वो लोग जो भी बोलते हैं सहता हूं, जो भी हमें खराब बोलते हैं उससे भी हम चुप रहते हैं, हम लेते हैं और सच्चाई बोलते हैं और उनको अटैक करते हैं, यूट्यूब निकालते हैं, सब निकालते हैं। लेकिन हृदय से, गुस्से से नहीं, हृदय से, नफरत से नहीं। एक दिन ये आदमी सुधर जाएगा, तब तक नहीं छोड़ेगा उसको, मैं नहीं छोड़ेगा। सुधर के आके मुझे गले लगाना है, यही आदत, यही आग्रह है। ये नहीं वो सत्यानाश होना है, नहीं, वो आग्रह नहीं है, वो आग्रह परमात्मा नहीं चाहता है। कितने लोग समझे मेरी बात नहीं मालूम। शुरू से मैं बहुत सारा डिटेल बताया, कोई समझे तो संडे हम बात करेंगे। तो अभी प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ध्यान से सुने। परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर तीनों शक्ति एक बन के हमारे साथ थे। हम इन लोगों को बताएं परमात्मा का प्यार होता है क्या होता है, बाहर नफरत क्या होता है, और नफरत क्यों दिखाना है, बुरा शक्ति के ऊपर दिखाना है। उस आदमी के अंदर का बुरा शक्ति को हटाना है तो उस आदमी को भी रफ ही हैंडल करना है। ये करके प्यार से उनके लिए प्रार्थना करना है। अंदर परमात्मा के साथ हम कैसे हैं वो किसी को नहीं पता है, परमात्मा आपको ही पता है। ये लोगों को समझाइए, ये बहुत डेप्थ का गहराई बात है। ये लोग समझ सकें या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप ही उनको समझाना है जो हमने बोला है। अब जरूर समझाएंगे, क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं, हम जो भी प्रार्थना करते हैं आप सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमात्मा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद। जिसको नमन माइक ओपन होता है परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमात्मा की स्तुति को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर जय परमात्मा, जय विघ्नेश्वर, धन्यवाद वेरी गुड नाइट। धन्यवाद परमात्मा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबको धन्यवाद, कल मिलेंगे। परमात्मा का नमन। राजन कुमार जी, परमात्मा का नमन, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमन परमात्मा को नमन, नमन परमात्मा को धन्यवाद, 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 थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।